नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नाग पंचमी की। मैं आपको बताऊंगी नाग पंचमी क्या होती है, कहाँ मनाई जाती है, किस प्रकार से इसकी पूजा की जाती है, नाग पंचमी का क्या महत्व है और नाग पंचमी दो क्यों होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। नाग पंचमी की पूजा की तिथि, मुहूर्त, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि नाग पंचमी पर हम क्या उपाय करें जिससे हमारी कुंडली में काल सर्प योग दोष हो तो उससे मुक्ति हमें मिल जाए। तो आइए बात करते हैं नाग पंचमी की। नाग पंचमी भारत के त्योहारों में से एक त्यौहार है। नाग पंचमी सावन मास में आती है और नाग पंचमी दो तिथि होती है नाग पंचमी की, एक शुक्ल पक्ष की होती है और एक कृष्ण पक्ष की होती है। कृष्ण पक्ष वाली नाग पंचमी जो 7 जुलाई को थी वह अब की निकल गई है और उस नाग पंचमी की मैंने पूजा विधि, पूजा मुहूर्त समय, कथा कौन सी करनी चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, अगर आपके पास नाग ना हो तो आप क्या करें, यह सब मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। 7 जुलाई वाली नाग पंचमी केवल राजस्थान, बिहार और झारखंड राज्यों में मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष वाली नाग पंचमी भारत, नेपाल और हिंदू आबादी के जो भी दक्षिण एशियाई देश होते हैं उसमें मनाई जाती है और इस दिन नागों की पारंपरिक रूप से पूजा की जाती है। अब जो सावन मास की शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी है वह इस वर्ष 2023 में 21 अगस्त को है। 21 अगस्त को जो मनाई जाएगी उसकी पंचमी तिथि 20 अगस्त को रात 12:23 पर पंचमी तिथि लग जाएगी और 21 तारीख को रात में 2:01 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से उदय तिथि के अनुसार यह नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए बात करते हैं इसके महत्व की। महाभारत में राजा जन्मेजय नागों की पूरी जाति को नष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं और यह यज्ञ वे अपने पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए करते हैं, जो तक्षक सांप के घातक काटने के शिकार हो गए थे। हालांकि प्रसिद्ध ऋषि आस्तिक जन्मेजय को यज्ञ करने से रोकने और नागों के बलिदान को बचाने की खोज में निकल जाते हैं। जिस दिन यह बलि रोकी जाती है उस दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, इसलिए तब से यह पूरे भारत में नाग पंचमी के रूप में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कई हिंदू धर्म ग्रंथों और महाकाव्यों में सांप या नाग की कई कहानियां होती हैं। महाभारत, नारद पुराण, स्कंद पुराण और रामायण जैसे ग्रंथों में भी सांपों से जुड़ी हुई कई कहानियां हैं। एक कहानी में भगवान कृष्ण और नाग कालिया की है, जहां कृष्ण यमुना नदी पर कालिया से लड़ते हैं और अंत में मनुष्यों को दोबारा परेशान न करने के वादे के साथ कालिया को माफ कर देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से भक्त को सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसी की कुंडली में राहु और केतु की दशा चल रही हो तो उन्हें नाग देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस उपाय से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। आइए अब बात करते हैं नाग पंचमी पूजा विधि की। नाग पंचमी पूजन के लिए घर के दरवाजे के दोनों तरफ नाग की आकृति बनाकर घी, दूध और जल से तर्पण करें। इसके साथ ही दीप, धूप, माला, फूल आदि से विधिवत पूजा करें। इसके बाद गेहूं, दूध और जो भुना हुआ धान होता है उसका भोग लगाएं। नाग पंचमी पूजन से कुलों तक, मतलब कि आपके जो 7 पीढ़ी होती हैं उस तक की सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन हम क्या उपाय करें जिससे हमें नाग देवता की या ये कहें कि हमें काल सर्प योग से दोष से मुक्ति मिल जाए। तो नाग पंचमी के दिन आप हल्दी, रोली, चंदन से नाग देवता की पूजा करें और उनकी आरती उतारें। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन नाग नागिन के जोड़े को बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। इस दिन ब्राह्मण को नाग नागिन के चांदी के जोड़े दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप काटने का दोष भी दूर होता है। नाग पंचमी के दिन व्यक्ति को उपवास रखना चाहिए और नाग देवता
पूजन करते हुए नाग पंचमी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन अगर आप रुद्र अभिषेक कराते हैं और वह भी 4 पहर का कराते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का काल सर्प दोष हो उससे मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प योग दोष नहीं है या उसके पास ज़्यादा पाठ पूजा का समय नहीं है तो भी वह भगवान शिव को एक साधारण सी पूजा करके इस दिन उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको क्या करना है, नाग पंचमी के दिन आप सुबह में नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, चीनी का मिश्रित पंचामृत साथ लेकर जाएं। सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान कराना है, साधारण जल से स्नान कराना है। उसके बाद ये पंचामृत आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर से आप साधारण जल भगवान शिव को अर्पित करें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल जो है आपको पीतल के लोटे से ही अर्पित करना है। पंचामृत के बाद जब आप साधारण जल उनको अर्पित कर देंगे भगवान शिव को, उसके बाद आप उन्हें रोली चंदन का तिलक लगाएं, पुष्प अर्पित करें, बेलपत्र, शमी के पत्ते ज़रूर उन्हें अर्पित करें और फिर हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई या आपकी कोई भी मनोकामना है उसे भगवान शिव अवश्य पूरा करें। ओम नमः शिवाय।